हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 12 के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 10 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 10 में से बेटा आपका 1 नंबर का और 3 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इफ वेक्टर ए इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर इफ। ये यूनिट वेक्टर बनेगा, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। इसका मतलब लैम्डा का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आना चाहिए, 1 का। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमें ए दे रखा है, तो इसकी जगह ए लिख दें, ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। ऑप्शन डी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। दोबारा देख लीजिए, हमें लैम्डा ए यूनिट वेक्टर कहा गया है। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। मैग्नीट्यूड हम अलग अलग लिख सकते हैं, स्केलर और वेक्टर का। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें ऑलरेडी ए दे रखा है, यहाँ से ए की वैल्यू निकाली तो हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, देन डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इक्वल है व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है बेटा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये दोनों इक्वल होते हैं तब पाई बाय 4 पे होते हैं। हल्का सा बता देती हूँ, डॉट प्रोडक्ट का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। ये तो कैंसिल आउट हो गए। कोस थीटा और साइन थीटा हमारे पाई बाय 4 पे इक्वल होते हैं, ना कि पाई बाय 2 पे। ये स्टेटमेंट हमारी क्या आ गई, फॉल्स आ गई बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर a प्लस बी, a माइनस बी, वेयर वेक्टर a एंड वेक्टर b आर गिवन। पहले हम ये वेक्टर निकाल लें, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को जोड़ दीजिए। i में i जुड़ेगा 2i प्लस j प्लस 2j 3j, k प्लस 3k 4k। घटा दें इनको, वेक्टर a माइनस बी, a में से भी घटा दीजिए। i में से i गया 0, j में से माइनस 2j गया, मतलब माइनस का j, k में से माइनस 3k, माइनस में 2k। ये वेक्टर आ गए हैं। जब भी हमें वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर निकालना है, मतलब हमें इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। उस वेक्टर को हम क्या मान लेते हैं, वेक्टर c मान लेते हैं। करें क्रॉस प्रोडक्ट, i j k। पहले ये वेक्टर लिख रहे हैं 2 3 4, बाद में ये वेक्टर 0 -1 -2। इसको सॉल्व करें, i इसी रो इसी कॉलम को छोड़ देते हैं, माइनस का 6 और प्लस का 4, माइनस का 2, माइनस का j, रो कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 4 प्लस में k, रो कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 2। क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 2i प्लस का 4j माइनस का 2k। अभी ये हमारे पास सिर्फ वेक्टर आया है जो इन दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा। -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4 अंडर द रूट। ये हमारे पास क्या गया, 16 और 4 20 और 4 24, रूट 24। इसको हम लिख सकते हैं 2√6। अब लिख देते हैं हमारा यूनिट वेक्टर क्या आएगा, माइनस में 2i प्लस में 4j माइनस में 2k, वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। हल्का सा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, अलग अलग लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या आएगा हमारे पास, -1 अपॉन √6i प्लस में 2 अपॉन में √6j
-1 में √6k। दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमने क्या निकालना था, एक यूनिट वेक्टर जो इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। अगर सिंपल दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते तो हम डॉट प्रोडक्ट निकालते। यहाँ पे दो वेक्टर्स दे रखे हैं और उनके परपेंडिकुलर एक और वेक्टर निकालना है, मतलब हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। ए और बी हमें दे रखे थे, हमने उनका सम निकाला और उनका डिफरेंस निकाला। फिर हमने वेक्टर सी मान लिया जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो हमने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की, हमें वेक्टर सी मिल गया, साथ ही उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर निकालना था। यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? वेक्टर खुद और उसका मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा वेक्टर खुद था, ये उसका मैग्नीट्यूड था, अपॉन में लिख दिया, हल्का सा सिंप्लीफिकेशन कर दिया और ये आंसर आ गया। डिस्कस करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को अब। क्वेश्चन नंबर 4, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड? नो, दिस इज फॉल्स। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम कोलिनियर कब कहते हैं? जब वो किसी सेम लाइन के पैरेलल हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, अगर वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब डिटर्मिनेंट आई जे के। पहले वेक्टर ए है तो वेक्टर ए के कोफिशिएंट 2 1 3, फिर वेक्टर बी के कोफिशिएंट 3 5 और -2। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें। आई -2 -15 माइनस के 17, माइनस जे रोर कॉलम को माइनस के 4 और माइनस के 9, माइनस के 13, प्लस में के रोर कॉलम 10, माइनस में 3 7, माइनस में 17 आई, प्लस में 13 जे, प्लस में 7 के। बट हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और अंडर द रूट। 17 की मल्टीप्लाई 289, ये 169, प्लस में 49, 9 9 18 9 27 का 7, 2 6 4 10, 2 12 और 8 20, अंडर द रूट 507। ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। कि बेटा सिंपली हमें क्रॉस प्रोडक्ट क्या रखी थी, डिटर्मिनेंट से हम निकालते हैं दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट। आई जे के लिखते हैं, फिर पहले वेक्टर के कोफिशिएंट, दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट, डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व कर दिया, ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना था, दिस वन इज द मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 6, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर। हमें पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं। हमें यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल के पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है। तो डायगोनल हमारा कैसे निकलता है? इनका सम होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इनको जोड़ दें, 2i और 1i, 3i, -4 -2, माइनस के 6j, 5 -3 प्लस के 2k। बट हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 अंडर द रूट। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 49 और 49 का स्क्वायर रूट 7। तो यूनिट वेक्टर अगर हम इस c का नाम दें, अगर ये वेक्टर c है और ये c का मैग्नीट्यूड बन जाएगा वेक्टर c डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। 3i -6j प्लस 2k अपॉन 7। हम इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, सिंपली हमें पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड दे रखी थी और हमें इसके डायगोनल के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर निकालना था। डायगोनल के पैरेलल वेक्टर कैसे निकलेगा? इन दोनों वेक्टर्स का सम है तो उसके पैरेलल वेक्टर भी वही हो जाएगा, साथ में हमने उसका मैग्नीट्यूड ले लिया। हमें पता है यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। साथ में अगर इसी क्वेश्चन में हमसे एरिया पूछता तो हम इन्हीं दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। ठीक है बेटा, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 7, वेक्टर ए
एंड माइनस वेक्टर ए, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए आर कोलिनियर। बिल्कुल, ये दोनों ही किसी एक लाइन के पैरेलल हैं। कोलिनियर में हमें ना तो मैग्नीट्यूड देखना होता है, ना हमें डायरेक्शन देखनी होती है, सिर्फ वो सेम लाइन के पैरेलल होने चाहिए। यस, दीज आर कोलिनियर वेक्टर। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन का मतलब हमें इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, और किसके ऊपर प्रोजेक्शन है, बी के ऊपर, और इसका बी का मैग्नीट्यूड में निकालना है। डॉट प्रोडक्ट करें, आई की जे की और के की गुना, 7 और 1 की 7, 3 और -1 की -3, और 7 8 जा 56 अपॉन में अंडर द रूट बी का मैग्नीट्यूड 7 का स्क्वायर 49, -1 का स्क्वायर 1, और 8 का स्क्वायर 64। 56 और 7 63 में से 3 गए 60 अपॉन में रूट 49 और 1 50, 114। ये हमारा आंसर आ गया है। सिंपली बेटा हमें दो वेक्टर्स दे रखे थे, हमें ए वेक्टर की बी पे प्रोजेक्शन निकालनी थी। ये फॉर्मूला होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दो और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। ये हमने कर दिया डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमने बी का मैग्नीट्यूड निकाल दिया है। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग पॉइंट्स ए बी सी एज इट्स वर्टिसेस। हमें पता है ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। इसके लिए हमें ए बी और ए सी निकालने पड़ेंगे। ए बी निकालें। ए वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से आई प्लस जे प्लस के। बी वेक्टर क्या आ गया, आई प्लस 2j प्लस 3k। तो ए बी कैसे बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आई में से आई जाएगा 0, 2j में से j गया j, 3k में से k गया 2k। ये आया हमारे पास ए बी। ए सी निकालें, वेक्टर सी क्या बनेगा हमारे पास, 2i प्लस 3j प्लस में k। ए सी के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। 2i में से i घटेगा माइनस का i, 3j में से j जाएगा माइनस का 2j प्लस का 2j, और k में से k गई ये 0। ये आ गया हमारे पास ए सी। हमें इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, i j k। पहले ए बी के कोफिशिएंट 0 1 2, ए सी के कोफिशिएंट 1 2 0। सॉल्व करें, आई रो कॉलम को छोड़ेंगे 0, ये बनेगा 4, माइनस का j 0, ये बनेगा 2, प्लस में k, रो और कॉलम को ये घटाएंगे, ये बनेगा माइनस में 1। 4i माइनस 2j माइनस में k। ये अभी हमारे पास सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट आई है, मैग्नीट्यूड नहीं आया। मैग्नीट्यूड अभी निकालेंगे, 1/2 अंडर द रूट 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1, 16 और 4 20 और 1 21, रूट 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये आएगा एरिया इस ट्रायंगल का। दोबारा देख लीजिए बेटा, ये एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला आता है। अगर ए बी सी वर्टिसेस हैं तो हमें ये फॉर्मूला मेमोराइज करना है। हमें ए बी और ए सी की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, एक वेक्टर आएगा उसका हमने निकालना है मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया, उसका 1/2 करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशंस में बेटा प्लस माइनस का आपने बहुत ध्यान रखना है। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। Question number 10. If vector A and vector B are two adjacent side of a square. स्क्वेयर की अगर एडजेसेंट साइड हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये स्क्वेयर की एडजेसेंट साइड है मतलब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 0। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं i j और k। i से j
जे से के से आई डॉट जे क्रॉस के हमारा किसके इक्वल होता है, आई के, प्लस में जे डॉट आई क्रॉस के अपोजिट हो गया ये, माइनस में जे, आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, के। आई डॉट आई 1 -1, के डॉट के 1, ये कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स मतलब ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है और सी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, सच दैट एक और रिलेशन दे रखा है कि तीनों ही वेक्टर्स का सम 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू प्लस का सी है, उधर जाएगा माइनस का सी, इन दोनों की वेक्टर ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, वेक्टर ए के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं और इसकी भी वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। क्या बनेगी, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी माइनस में ए डॉट सी, सबको एक तरफ ले आते हैं, ये क्या बनेगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, हमें पता है डॉट प्रोडक्ट यही होती है, प्लस में ए डॉट बी माइनस का है, इधर आएगा प्लस में ए डॉट सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है बेटा। सिमिलरली यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी हमने वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करी थी, अब बी के साथ करेंगे। पहले सी को उधर ले जाते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस में वेक्टर सी। अब इसकी वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, क्या बनेगा, बी डॉट ए प्लस में बी डॉट बी माइनस में बी डॉट सी, बी डॉट ए प्लस में बी की बी से करेंगे तो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस का है इधर ले आते हैं प्लस का, बी डॉट सी इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट। सेम हम सी से और मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर ए डॉट बी की मल्टीप्लाई करेंगे सी वेक्टर से, और यहाँ पे भी क्या था, सी वेक्टर के माइनस के सी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का मतलब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सी डॉट ए प्लस में था ये सी डॉट बी इक्वल टू माइनस में सी डॉट सी, सबको एक तरफ ले आए, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस में सी डॉट सी इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास थर्ड। तीनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, क्या आएगा बेटा, देखो ज़रा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, सबकी लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी ना, प्लस में बी डॉट ए प्लस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए प्लस में सी डॉट बी प्लस में सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है यहाँ से, और इसकी वैल्यू भी 1 है, 1 2 3, 3 प्लस में। अब बेटा ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं, ए डॉट सी और सी डॉट ए बराबर होते हैं, बी डॉट सी और सी डॉट बी बराबर होते हैं, तो हर एक को 2 टाइम्स लिख लें, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, 3 प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3। इस सारे की वैल्यू के लिए 2 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा डिवाइड में,
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू -3/2 और हमें ये वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए, ए बी सी हमें यूनिट वेक्टर दिए हुए थे और एक ये रिलेशन दिया हुआ था। हमने क्या किया, पहले हम सी को उधर लेके गए, एक बार हमने वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट की, दोनों ही तरफ एक इक्वेशन आई, फिर हमने वेक्टर बी से डॉट प्रोडक्ट की, दूसरी इक्वेशन आई, फिर हमने वेक्टर सी से डॉट प्रोडक्ट की, तीसरी इक्वेशन आई, तीनों ही इक्वेशन को जोड़ दिया, यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू पुट की है, हमें जो निकालना था वो एक तरफ, रिमेनिंग को 1 बाय 1 दूसरी तरफ लेके चले और ये हमारे रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई है बेटा। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। अब क्वेश्चन नंबर 13, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। फॉल्स है बेटा, कोलिनियर के केस में सिर्फ सेम लाइन के पैरेलल वेक्टर होने चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ना तो मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ने वाला है ना डायरेक्शन से फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, ये बेटा आपके एक्सरसाइज में कुछ एक ट्रू फॉल्स हैं, वो आप अच्छे से कर लेना। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स दिस। तो हमारे पास एरिया क्या बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, आई जे के, वेक्टर ए के कंपोनेंट 1 -1 3, वेक्टर बी के कंपोनेंट 2 -7 1। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, आई रो और कॉलम को छोड़ते हैं, माइनस का 1 और प्लस का 21, 20 माइनस में जे, रो और कॉलम को छोड़ते हैं, 1 माइनस में 6 माइनस का 5, प्लस में के, रो और कॉलम को छोड़ते हैं, माइनस के 7 और प्लस के 2 माइनस के 5, 20i प्लस में 5j माइनस में 5k। ये अभी सिर्फ बेटा क्रॉस प्रोडक्ट आई है। मैग्नीट्यूड करेंगे 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 25 अंडर द रूट 450। इसको ब्रेक कर सकते हैं हम, 3 3 9 9 5 45 बचे 10, 5 गुना में 2, 3 का एक पेयर बाहर आ जाएगा और 5 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, 15√2। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया इस पैरेललोग्राम का जिसकी ये एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, जब हमारे पास एडजेसेंट साइड्स दे रखी होती हैं, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट कर दी है, ये आई है क्रॉस प्रोडक्ट और ये निकाल दिया है मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आज के लेक्चर में बेटा हमने चैप्टर 10 को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 11 को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।